सुप्रीम कोर्ट के बाहर हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा जो है उनके वालिद साहब का, क्योंकि एसडीओ की उस वक्त कितनी सैलरी होगी वो आप जानते हैं और आज कितनी है। चले आज की सैलरी के हिसाब से भी लगा लें तो ये जस्टिफाई नहीं करता कि 1,17,000 पाउंड का उन्होंने जो वहां पे फ्लैट खरीदा, जो रोज चीख चीख के कहते थे कि मेरे पास उनकी ट्रेल मौजूद है। खान साहब आपके पास तो वो ट्रेल भी मौजूद नहीं है। अदालत के अंदर अदालत उज़्मा के ऑनरेबल जजेस ने यह कहा कि वो पैसा कहां से आया, कैसे आपने खरीदा। तो उनके वकील ने आज कैरी पैकर का जिक्र किया, तो कैरी पैकर के जिक्र के ऊपर इस मुहब्बे वतन की बात सामने आ गई कि उस वक्त पाकिस्तानी टीम को छोड़ के जो गया था वो पाकिस्तान को छोड़ के गया था पैसे की खातिर। और खान साहब आपकी कमजोरी रही है पैसा। आपको पैसा कब्जा माफिया दे आप ले लेते हैं, आपको पैसा करप्शन का कोई दे वो आप ले लेते हैं, आपको शुगर माफिया दे वो ले लेते हैं, आपको आपके वालिद साहब एसडीओ इरिगेशन होने के नाते से करप्शन का माल दें और बाहर आप जाएं पढ़ने के लिए। आप ऑक्सफोर्ड जो पढ़ने के लिए गए हैं वो कैसे गए हैं ये तो बताएं। एक एसडीओ का बेटा जो है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने कैसे जा सकता है। अब ये बात उस तरफ चल पड़ी है कि आपने वो भी साबित करना है। अब आज जो रोज बैठ के ये झूठ बोलता है, टीवी पे आके झूठ बोलता है कि मनी गाला की ट्रेल मैंने जमा करवा दी है। आज अभी आपको दानियाल साहब वो पेपर दिखाएंगे जिस पेपर के अंदर जो इन्होंने सीएम में जमा करवाई है उसमें लिख दिया है कि हमारे पास फलां जो ट्रांजैक्शन है 2 लाख पाउंड्स के मुताबिक वो नहीं है, उसकी ट्रेल नहीं है हमारे पास, हम कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, अगर ये भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से उनके पास ट्रेल आ जाए, तो वो जो पिछले आप बहुत अरसे से ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास बंदीगाला की ट्रेल मौजूद है, तो अगर आपके पास 1 साल से ये जहां हम गए हुए हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां अगर आप बंदीगाला की ट्रेल जमा नहीं करवा सके, 2011 का आप इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने फंड्स का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कौम जानना चाहती है ना कि इमरान खान तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा जहाजों में उड़ना, तुम्हारा हेलीकॉप्टर के अंदर जाना, तुम्हारा 450 कनाल के घर में रहना, तुम्हारा तीसरे दिन चौथे दिन इंग्लैंड और यूरोप का दौरा करना, ये पैसा कहां से आता है। आपका लाइफस्टाइल 1,50,000 जो इनकम टैक्स आपने दिया है उससे मिलता जुलता है। तो आपका केस तो जेआईटी के मुताबिक सामने आ गया। मतलब जेआईटी की अगर बात करें तो जेआईटी का तो सारे का सारा झूठ है और आपका तो सारे का सारा सच है। आप देखिए इन सच को और झूठ को आप कैसे मिक्स कर सकेंगे। आपका वकील मान चुका है हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, आपका वकील मान चुका है हमने फॉरेन फंडिंग की है। इंशाल्लाह आप डिस्क्वालीफाई होने भी जा रहे हैं और आपकी पार्टी में बैन लगने भी जा रहा है। 2 चीजें होने जा रही हैं। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि आपकी पार्टी को हम रिकमेंड करेंगे कि वो जाए वहां पे फेडरल गवर्नमेंट को कि वो इन पे बैन लगाए। और ये सारा केस बना के इलेक्शन कमीशन फेडरल गवर्नमेंट को भेजेगी। जब फेडरल गवर्नमेंट के पास केस पहुंच जाएगा आप पे बैन लग जाएगा। आपने ज़कात और सदकात का पैसा, याद रखे पूरी कौम और मैं भी और आप भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और आप मीडिया के लोग हैं, जो हाथ फैला सकता है वो कभी भी कमा नहीं सकता। यानी उसने सारी जिंदगी 35 साल इमरान खान तुमने इस तरह करके ज़कात और सदकात इकट्ठा किया और उसका पैसा बाहर इन्वेस्ट किया है। तुम लोगों को कहते हो पैसे बाहर लेके आओ, तुम ज़कात और सदकात के पैसे इकट्ठे करते हो, वहां पे बाहर इन्वेस्ट करते हो। ये सारी चीजें जो है वो आपका चेहरा हमने बेनकाब कर दिया है। और जेआईटी की जो मोहब्बत और प्यार हमें नजर आया है, ये बड़े बड़े संदूक और बक्से नजर आए हमें। इन बक्सों के अंदर कुछ भी नहीं था, इन संदूकों के अंदर कुछ भी नहीं था, इन अटैची केस के अंदर कुछ भी नहीं था, मफरूजात थी। और याद रखें जो हमारे खदशात पहले थे जेआईटी के मुतालिक, वो खदशात आज सच साबित हुए, कल सच साबित हुए। और याद रखें कि वो लोग जो इस जेआईटी के अंदर बैठे हुए हैं उनकी एफिलेशन है, पार्टियों के साथ एफिलेशन है और उन पार्टियों के साथ एफिलेशन की बदौलत इन पूरे संदूकों और अटैची केस में से इमरान खान और शेख रशीद निकले हैं। शेख रशीद और इमरान खान कैसे पहले वो बात कर देता था जो जेआईटी ने आज की है, कल की है, यस्टरडे की है। शेख रशीद और इमरान खान को कैसे पता चल जाता था कि वो जो बयानात अंदर इसहाक डार साहब दे के हैं या शहबाज शरीफ साहब दे के आए हैं
तो वो क्या क्या सवालात जवाबात हुए हैं, ये सवालात का जवाब अभी आना कौम के सामने बाकी है। और तीसरी बात, आखिरी बात मैं आपसे करके फिर इजाजत चाहूंगा। दारियाल साहब बात करेंगे कि इमरान खान साहब तीनों चीजें जो हैं वो अब आपके सामने आ चुकी हैं। आज तक ना बन्नी गाला की ट्रेल है, झूठ बोलते हैं कौम के सामने। और चौथी पांचवी बात, मैं गया था रिटर्निंग अफसर के पास 2013 के इलेक्शन में, हमारे खिलाफ पानामा केस बना है, फोटो कॉपीज पे हो, नेट से निकाली हुई फोटो कॉपीज पे, वो टेस्टेड नहीं थी, टेस्ट नहीं हुई उन अदारों से। तो मैं भी जब रिटर्निंग अफसर के पास आपका कैलिफोर्निया अदालत का लेके गया केस, तो मुझे रिटर्निंग अफसर ने 2013 में कहा कि ये फोटो कॉपीज हैं, ले जाए भाई साहब, इस पे नहीं केस बनता, इस पे बहस नहीं हो सकती। इमरान खान साहब वो भी टेस्टेड कॉपी पहुंच गई। मॉरली भी करप्शन आपकी साबित हो जाएगी, फाइनेंशियली करप्शन आपकी साबित हो चुकी है, कोई मनी ट्रेल नहीं है आपके पास, कौम के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं और आपकी साजिश का ताना बाना यहूदो नसारा से मिलता है। मुझे कोई शक और शुबा नहीं है, आप यहूदियों के भी एजेंट हैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं के भी एजेंट हैं। उन्हीं की बुनियाद पर पाकिस्तान की तरक्की का पहिया रोकना चाहते हैं। देखें ना, आपको क्या फिक्र है, आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे आप हाइकिंग करते हैं, 10-10 घंटे आप ट्रेडमिल पे चढ़े होते हैं। आपको इस पाकिस्तानी कौम से क्या गर्ज है? गर्ज उन लोगों के है जो 43 और 44 टेम्परेचर के अंदर बिक्की, साहिवाल, हवेली बहादुर शाह, वहां जाकर इस मुल्क और कौम के दर्द को समझते हैं। वो आज पिशावर से लेके कराची तक मोटरवे बनाने जा रहे हैं। वो सी पैक की सूरत के अंदर पाकिस्तान के अंदर तामीर और तरक्की के मीनार खड़े कर रहे हैं। उनमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। और आपका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना उस शेख रशीद का, रावलपिंडी के बनारसी ठग का, और ना आपका है कि आपके दरमियान, दोनों के दरमियान कदर मुश्तरक है कि आप दोनों के घर इंतजार करने वाला कोई नहीं है, आप दोनों के पीछे रोने वाला कोई नहीं है, आप दोनों के पीछे आपका बचा हुआ खाने पीने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं वो मिलाकर हम कहते हैं कि आप पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। नहीं ये लेते बात करना, जितने